ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। So I'll just share the screen, then we can read श्रीमद् भागवतम। कल हमने 17th वर्ष तक किया था। 17 नहीं, 18 19 भी कंप्लीट किया था, क्योंकि कुंती महारानी की प्रार्थनाएं हमने स्टार्ट कर दी थी। कुंती महारानी की प्रार्थनाओं में हमने पहले प्रार्थना में देखा था कि किस प्रकार से भगवान की प्रकृति को उन्होंने समझाया था। और भगवान प्रकृति परम है, परंतु सभी के अंदर और बाहर उपस्थित भी है, परंतु कोई भी उनको देख नहीं सकता है। तो सेकंड वर्स में हमने देखा था क्यों नहीं देख सकते हैं, क्योंकि माया के द्वारा आवृत, माया के द्वारा व्यक्ति ढके होते हैं माया के पर्दे से। और फिर तीसरे में हमने देखा था कि भगवान कुंती महारानी अपनी विनम्रता के कारण बता रहे हैं कि आपको तो बड़े बड़े ऋषि मुनि भी नहीं समझ पाते हैं, हम कैसे आपको समझेंगे। फिर चौथे वर्ष से देखिए, तीसरे श्लोक में ही कुंती महारानी ऐसा बता रही हैं कि हम सीधी साधी स्त्री आपको कैसे समझेंगी। परंतु चौथे वर्ष से अगर आप देखेंगे तो आप समझ सकते हैं कि कुंती महारानी खुद ही भगवान का इंट्रोडक्शन देना चालू कर रहे हैं कि भगवान की वास्तविक प्रकृति क्या है, भगवान का नाम क्या है, ये सब कुंती महारानी आगे वाले श्लोकों में बताने वाली है। 21 नंबर श्लोक इस प्रकार से है। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। तो कुंती महारानी स्वयं ही भगवान के नामों को बता रही हैं, भगवान की लीलाओं को बता रही हैं। इसका मतलब वो भगवान को जानते हैं, परंतु केवल विनम्रतावश ये सोच रहे हैं कि मैं शायद भगवान को नहीं जानती हूँ। परंतु कुंती महारानी ऑब्वियसली भगवान को जानती हैं, और संसार को भी भगवान के बारे में बताने में सक्षम है। तो यहाँ पे वो बता रही हैं भगवान कृष्ण को वो मैं सादर नमस्कार करती हूँ, गोविंदाय नमो नमः। मैं उन भगवान को सादर नमस्कार करती हूँ जो कि वसुदेव के पुत्र हैं, देवकी के लाडले हैं, साथ साथ नंद बाबा जो कि वृंदावन में हैं, और गोप कुमार वृंदावन के ग्वाल वाल जो हैं, उन सभी के प्राण हैं। नंद गोप कुमार आए, उन भगवान को मैं नमन करती हूँ। अतः मैं उन भगवान को सादर नमस्कार करती हूँ जो वसुदेव के पुत्र, देवकी के लाडले, नंद के लाल तथा वृंदावन के अन्य ग्वालों एवं गौओं तथा इंद्रियों के प्राण बनकर आए हैं। और तात्पर्य में आता है कि भगवान जब किसी पे कृपा करते हैं तो उस अहेतु की कृपा के कारण ही, इन जनरल धरती पे भी जब कृपा करते हैं और किसी शुद्ध भक्त पे विशेष अनुग्रह करते हैं, तब भगवान इस धरती पे अवतरित होते हैं। कृपा के द्वारा भगवान धरती पे अवतरित होते हैं। उनमें भी अगर देखा जाए तो आसुरी लोगों के उपद्रवों का शमन करना मेन चीज नहीं होता है, मेन होता है भक्तों पे कृपा करना। महारानी कुंती अन्य सभी अवतारों की अपेक्षा भगवान कृष्ण के अवतरण की विशेष रूप से पूजा करती हैं, क्योंकि इसी रूप में उनको सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। भगवान कृष्ण बहुत एक्सेसिबल हैं कृष्ण अवतार में, इसलिए कुंती महारानी भगवान कृष्ण की पूजन यहाँ पे कर रही हैं। भगवान राम के अवतार में भगवान जब आए थे तो राजा के पुत्र के रूप में थे। कृष्ण अवतार में भी राजा के पुत्र के रूप में थे, परंतु अपने माता पिता को त्याग के यशोदा माई की गोद में आ गए थे। और उसके बाद फिर ऐसा हुआ कि भगवान ने अपनी वृंदावन लीलाओं में सभी को ओपन किया, इस प्रकार से लीलाएं की कि हर व्यक्ति उसमें पार्ट ले सकता है। भगवान की बाल लीलाओं के कारण अत्यंत पावन वृंदावन की पुण्य भूमि में वो सामान्य ग्वाल बाल का अभिनव कर सके। अतएव भगवान कृष्ण भगवान राम की अपेक्षा अधिक दयालु है। तो हम समझ सकते हैं सारे अवतार के अलग अलग उद्देश्य होते हैं, परंतु यहाँ पे कुंती महारानी इस प्रकार से एनालिसिस कर रहे हैं कि भगवान रामचंद्र राजपुत्र थे, तो सामान्य जन तब भी उनको राजपुत्र जैसा सम्मान करते थे। परंतु कृष्ण के केस में कृष्ण इतने ज्यादा घुल मिल गए थे ग्वाल बालों के साथ, ग्वाल बालों सामान्य ग्वाल बालों के जैसा अभिनय करते थे, तो उसके कारण उनका जो
ग्वाल वालों के साथ जो प्रेम की फीलिंग है वो बहुत यूनिक है। और विशेष रूप से इस रोल में, कृष्ण के रोल में वो कुंती के भाई वसुदेव और कुंती के परिवार के प्रति विशेष रूप से दयालु थे। क्योंकि अगर कृष्ण ने देवकी वसुदेव के पुत्र के रूप में जन्म नहीं लिया होता तो कुंती महारानी उनको भतीजा नहीं मान सकती थी, उनको वात्सल्य भाव से संबोधित नहीं कर सकती थी। तो नंद व यशोदा बहुत भाग्यशाली हैं जिनको भगवान की बाल लीलाओं का रस मिला, जो कि बाकी लीलाओं से भी ज्यादा अच्छी हैं। वृंदावन की लीला सबसे इंटीमेट लीलाएं कहलाती हैं। वृंदावन धाम में, ब्रजभूमि वृंदावन में प्रदर्शित की गई उनकी बाल लीलाओं के समान अन्य कुछ नहीं है, जो चिंतामणि धाम के नाम से ब्रह्म संहिता में वर्णित मूल कृष्ण लोक में हो रही उनकी सनातन लीलाओं का एक नमूना है। भगवान श्री कृष्ण ब्रजभूमि में अपने दिव्य पार्षदों तथा साज सामग्री के साथ स्वयं स्वयं अवतरित हुए थे। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने पुष्टि की है कि ब्रजभूमि के वासियों के समान अन्य कोई भाग्यशाली नहीं है। और गोपियां सबसे भाग्यशाली हैं क्योंकि उन्होंने भगवान को प्रसन्न करने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। और भगवान की वृंदावन की लीलाओं के कारण ही उनका नाम गोविंद है। गोविंद मतलब जो कि ग्वाल वालों, एक एक मीनिंग होता है गोविंद का कि जो इंद्रियों को प्रसन्न करते हैं, इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं। दूसरा ये भी होता है कि गाय और ग्वाल वालों के साथ लीलाएं करते हैं, तो उनके कारण उनका गोविंद नाम है। गोविंद रूप में भगवान ब्राह्मणों तथा गौओं के प्रति विशेष दयालु हैं, जिसका अर्थ है मानवीय संपन्नता इन दोनों बातों पर निर्भर करती है। अगर ब्राह्मणों की रक्षा की जाए, ब्राह्मण संस्कृति की रक्षा की जाती है और गाय की रक्षा की जाती है, तो मानव समाज की वृद्धि होती है। परंतु अगर ब्राह्मण संस्कृति की रक्षा नहीं हो और गाय की रक्षा नहीं हो तो भगवान वहां पे कभी भी प्रसन्न नहीं होते हैं। कलयुग में हम देख रहे हैं कि गायों और ब्राह्मणों दोनों की हालत खराब है। और इसलिए हम देखते हैं कि कलयुग में इस प्रकार से कुछ ना कुछ समस्याएं हमेशा नेचर में चलती रहती हैं, क्योंकि ब्राह्मण संस्कृति और गाय की रक्षा नहीं की जाएगी तो समाज कभी भी खुश नहीं हो सकता है। तो इस श्लोक में कुंती महारानी वर्णन कर रहे हैं भगवान की प्रारंभिक लीलाओं का, उनके माता पिता का और वृंदावन की लीलाओं का। इस अगले श्लोक में कुंती महारानी भगवान के शरीर के अंगों की सुंदरता का वर्णन कर रही हैं। भगवान के शरीर के अंगों को कमल से तुलना कर रही हैं। नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज मालिने, नमः पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजांघ्रये। कुंती महारानी बता रही हैं, नमः पंकज नाभाय, हे भगवान आपकी नाभि कमल के समान है, आपके उदर के मध्य में कमल पुष्प के समान नाभि है। नमः पंकज मालिने, आप हमेशा कमल पुष्प की माला धारण किए रहते हैं। नमः पंकज नेत्राय, आपके नेत्र कमल के समान है। चितवन, यहाँ पे चितवन लिखा है, चितवन मतलब नेत्र, दृष्टि कमल पुष्प के समान शीतल है। नमस्ते पंकजांग्रये, आपके चरण भी कमल के समान है, चरणों में कमल अंकित है। जिनके उदर के मध्य में कमल पुष्प के सदृश गर्त है, जो सदैव कमल पुष्प की माला धारण करते हैं, जिनकी चितवन कमल पुष्प के समान शीतल है और जिनके चरणों में कमल अंकित है, उन भगवान को मैं सादर नमस्कार करती हूँ। इस प्रकार से कुंती देवी प्रार्थना कर रहे हैं। भगवान के दिव्य शरीर में कुछ विशिष्ट चिन्ह होते हैं जिनसे उनका शरीर अन्य सारे व्यक्तियों के शरीर से भिन्न लगता है। और ये विशिष्ट चिन्ह अलग अलग भगवान के पैरों के तलुओं में होते हैं। जैसे इसलिए अगर कभी हम देखते हैं कि भगवान चाहे किसी भी अवतार में आए, उनके चरणों के चिन्ह शास्त्रों में दिए रहते हैं, तो उसी के आधार पर भगवान को पहचाना जाता है। उनके शरीर में अलग अलग स्थान पे जो चिन्ह होते हैं उसके आधार पर ही भगवान को पहचाना जाता है, विशिष्ट शारीरिक लक्षण। कुंती महारानी तो भगवान का दर्शन करने में अपने आप को अक्षम मान रही हैं, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि विनम्रता के कारण ऐसी सोच रही हैं कि कैसे हम आपको समझेंगे, परम सत्य के नाम, यश, लक्षण, रूप, ये सब दिव्य विषय हैं, इसको सामान्य व्यक्ति कैसे समझ सकते हैं जो कि श्रमिक वर्ग में हैं या जिन्होंने पुण्य नहीं किए हैं या जिनका दिमाग उतना उतना एडवांस तरीके से नहीं चलता है। तो यद्यपि स्वयं भगवान की लीलाओं को लोग नहीं समझ सकते हैं, परंतु उन्हीं लोगों के लिए भगवान विग्रह के रूप में संसार में आते हैं, जो कि इन पे दया करके भौतिक संसार में अवतरित होते हैं। और विग्रह का मतलब ही ये होता है कि चूंकि हम भौतिक पदार्थ के अलावा कुछ देख नहीं सकते, इसलिए भगवान भौतिक पदार्थ के रूप में भौतिक पदार्थ में अपने आप को अवतरित करते हैं।
क्योंकि ऐसे पतित लोग पदार्थ के परे कुछ भी नहीं देख पाते, अतः भगवान गर्भोदकशाही विष्णु के रूप में असंख्य ब्रह्मांडों में से प्रत्येक में प्रविष्ट होने के लिए सन्नद्ध होते हैं, जिनके दिव्य उदर के मध्य में नाभि से कमल नाल निकलता है, और उस कमल के ऊपर ब्रह्मा जी का जन्म होता है, इसलिए भगवान का नाम पंकज नाभि है। और ये पंकज नाभि भगवान विष्णु का रूप है, गर्भोदकशाही विष्णु का रूप है, जो कि अर्चा विग्रह के रूप को स्वीकार करते हैं। अर्चा विग्रह के कई रूप हैं, सामान्यतः 8 प्रकार से माना जाता है, किसी भी 8 प्रकार से अर्चा विग्रह का निर्माण किया जा सकता है। एक तो मन के भीतर बना हुआ रूप, मिट्टी का रूप, पार्थिव रूप, धातु रूप, रत्न रूप, रंग रूप, बाल पर अंकित किया गया रूप। इस प्रकार से भगवान के विग्रह अलग अलग बनाए जाते हैं, अर्चा विग्रह। इन सारे रूपों को कमल से सजाया जाता है, क्योंकि कमल बहुत सुंदर फूल है, इसलिए भगवान के शरीर के अंगों की तुलना कमल से की जाती है। पूजा मंदिर में ऐसा शांतिप्रद वातावरण होना चाहिए जिससे भौतिक कार्यों में सदैव निरत रहने वाले अभक्तों का उत्कट ध्यान उस ओर आकृष्ट हो। ध्यानी लोग मन के भीतर एक साकार रूप की पूजा करते हैं, इसलिए भगवान स्त्रियों, शूद्रों तथा द्विजबंधियों पर दयालु होते हैं, बशर्ते वो मंदिरों में जाना स्वीकार करें। ऐसे मंदिर जाने वाले मूर्ति पूजक नहीं होते हैं। जिन लोगों के अंदर बुद्धि नहीं होती, वो मूर्ति पूजा और विग्रह पूजा में मतलब ही नहीं समझ पाते, अंतर ही नहीं समझ पाते हैं। बड़े बड़े आचार्यों ने ऐसी कृपा करके मंदिरों की स्थापना की है, और भगवान को उनके विग्रह के अवतार के रूप में मंदिरों में वेलकम किया है। मनुष्य को चाहिए कि भगवान का दर्शन करने में उनके चरण कमलों से प्रारंभ करके जांघों, कमर, फिर वक्षस्थल तथा मुख तक पहुंचे। भगवान के चरण कमलों के दर्शन का अभ्यास किए बिना भगवान के मुख के दर्शन करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। भगवान की बुआ होने के कारण श्रीमती कुंती ने भगवान का दर्शन चरण कमलों से प्रारंभ नहीं किया, क्योंकि चूंकि सामाजिक तरीके से देखें तो कुंती भगवान से बड़ी बड़ी थी, बुआ के समान थी। इसलिए कुंती अगर भगवान के चरणों से प्रारंभ करते तो भगवान भी लीला चल रही थी, इसलिए भगवान थोड़े लज्जित जैसे फील होते। इसलिए भगवान की बुआ होने के कारण कुंती ने भगवान का दर्शन चरण कमलों से प्रारंभ नहीं किया, क्योंकि इससे भगवान लज्जित होते। अतएव इस स्थिति से बचने के लिए उन्होंने भगवान के चरण कमलों के ऊपर के भाग, अर्थात कमर से धीरे धीरे ऊपर की ओर उठते हुए मुख का और फिर चरण कमलों का दर्शन किया। चक्र में प्रत्येक वस्तु समुचित क्रम से हो जाती है। तो कुंती महारानी ने पैर से स्टार्ट नहीं किया, उन्होंने पैर के ऊपर से स्टार्ट किया, फिर वक्षस्थल, फिर मुख, और फिर चरण कमलों का दर्शन किया। इसके बाद कुंती महारानी भगवान की विशिष्ट लीलाओं का वर्णन करते हैं, जिस कारण से भगवान संसार में आए थे। वो 23 नंबर श्लोक में आता है। यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कम से न रुद्धा चिरम सुचार्पिता विमोचिता हम च सहात्मजा विभो त्वयैव नाथेन मुहुर्विपद्गणात्। हे ऋषिकेश, हे इंद्रियों के स्वामी तथा देवों के देव, आपने दीर्घ काल तक बंदी गृह में बंदिनी बनाई गई और दुष्ट राजा कंस द्वारा सताई जा रहे अपनी माता देवकी को तथा अनवरत विपत्तियों से घिरे हुए मेरे पुत्रों समेत मुझको मुक्त किया है। भगवान ने कंस के जेल से देवकी को भी मुक्त किया था, देवकी वसुदेव को। और और उसके बाद भगवान ने कुंती और उसके पुत्रों की भी रक्षा की, अनवरत विपत्तियों से घिरे हुए मेरे पुत्रों समेत मुझको मुक्त किया है। तो ये भगवान की लीलाओं का वर्णन अभी अगले कुछ श्लोकों तक आएगा। आ, ये स्टोरी हम जानते हैं कि कंस ने देवकी को बंद कर दिया था, देवकी वसुदेव को, क्योंकि कंस को ऐसी भविष्यवाणी हुई थी कि देवकी के 8वें पुत्र उनको मार देंगे। परंतु कृष्ण को मारना चाहते थे, परंतु कृष्ण तो वृंदावन चले गए। और उसी तरह से जैसे भगवान कृष्ण ने देवकी वसुदेव की रक्षा की, उसी तरह से कुंती देवी को भी बहुत सारे कष्ट हुए थे। परंतु यहाँ पे आता है कि भगवान ने कुंती पे ज्यादा कृपा की, क्योंकि भगवान ने कुंती के 5 पुत्रों की रक्षा की, जबकि देवकी के बाकी पुत्रों की रक्षा नहीं की। शायद उसका कारण यह था कि देवकी के पति वसुदेव जिंदा थे, परंतु कुंती के पति भी नहीं थे, इसलिए कुंती को अ, पुत्र कुंती के सारे पुत्रों को उन्होंने बचाया। यही कारण इसमें लिखा है कि देवकी के पति वसुदेव जीवित थे, लेकिन कुंती विधवा थी, और कृष्ण के अतिरिक्त उनका कोई रक्षक ना था। इसलिए निष्कर्ष यह है कि कृष्ण उस भक्त पर अधिक अनुग्रह करते हैं जो अधिक संकट में होता है। कभी कभी वे जानकर शुद्ध भक्तों को ऐसे संकटों में डालते हैं, क्योंकि ऐसी असहाय अवस्था में भक्त भगवान के प्रति अधिक अधिक अनुरक्त बनता है। भगवान के प्रति जितनी अधिक अनुरक्ति होगी, भक्त को उतनी ही अधिक सफलता प्राप्त होगी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पांडवों को जो भगवान ने बचाया।
उसमें एक इम्पॉर्टेंट ये चीज़ देखने के लिए है कि कुंती महारानी की हालत इस प्रकार से थी कि और कोई था ही नहीं, क्योंकि पति की भी मृत्यु हो चुकी थी। इसलिए भगवान ने उनके पांचों बच्चों की रक्षा की। और प्रभुपाद जी वहां पे लिख भी रहे हैं कि जब भक्त ज्यादा असहाय अवस्था में होता है तो भगवान उस पर ज्यादा अनुग्रह करते हैं, ज्यादा संकट में होता है उस पर ज्यादा अनुग्रह करते हैं। तो भक्त को समझना चाहिए कि भौतिक संसार हमेशा ही संकटमय है, और भगवान पे हमेशा इस प्रकार से डिपेंडेंट रहना चाहिए कि भगवान के अलावा हमारा और कोई नहीं है। अगर उस तरीके का एटीट्यूड रखेंगे तो भगवान फिर हमारी हमेशा मदद करते हैं, वो इवेंचुअली हमें भगवत धाम, इस भौतिक संसार से बाहर भगवत धाम लेके जाते हैं। तो कुंती महारानी की प्रार्थनाएं बहुत डीप हैं। यहाँ पे तो हम उनको जस्ट जितना प्रभुपाद जी ने बताया है उसको हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु इनको आप जितना बार पढ़ेंगे उतनी बार आपको अलग अलग रियलाइजेशन होंगे। कुंती की प्रार्थनाएं बहुत महत्वपूर्ण है श्रीमद् भागवतम में। तो आज हम यहीं तक करते हैं, कल की क्लास से हम 24 नंबर श्लोक तक करेंगे। टेक्स्ट 24। श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय।